स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 11th से आगे क्वेश्चन करते हैं। 11th में देखिए, इसमें इस सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 to the power k। ये जो सिग्मा का सिंबल है, आपने पीछे जब मीन मोड के क्वेश्चन करे थे क्लास 10th में, आपने देखा था सबके सम के लिए हम सिग्मा का सिंबल यूज़ करते हैं। और k इक्वल टू 1 to 11 इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ k है वहाँ पर 1 से लेकर 11 तक की वैल्यू लिखना है और सबके बीच में प्लस का साइन लगाना है। वही हमने यहाँ पर किया। तो पहला क्या हो गया, 2 + 3 to the power 1। दूसरा क्या हो गया, 2 + 3 स्क्वायर। थर्ड 2 + 3 क्यूब। और इस तरीके से हम 11 तक लेकर गए, 2 + 3 to the power 11। अब हम सब 2 जितने भी हैं ये सबको एक साथ लिख दिया और ये है 11 टाइम, क्योंकि टोटल टर्म 11 है। k इक्वल टू 1 to 11 है ना, तो टोटल टर्म से हमारी 11। और बाकी जो 3 to the power 1 3 to the power 2 इन सबको एक अलग ब्रैकेट में लिखा। तो पहले वाला तो ये हमारा 11 टाइम है, यानी 22 हो गया। दूसरे वाले में हमने जीपी के सम का फार्मूला यूज़ किया और इसको सॉल्व किया। 12th क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इक्वल टू 1। तो जब भी जीपी में प्रोडक्ट 3 टर्म की प्रोडक्ट दिए रखते हैं तो हम जीपी को जो एज्यूम करते हैं वो करते हैं a/r a एंड ar। तो वही हमने यहाँ पर लेट किया, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर a/r a एंड ar। उनकी प्रोडक्ट 1 है, वैल्यूज़ रखी तो a³ इक्वल टू 1 यानी a इक्वल टू 1 आ गया। सम 39/10 दिया हुआ है, यानी a/r प्लस a प्लस ar इक्वल टू 39/10। a इक्वल टू 1 रख देंगे, एलसीएम लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी 10r² - 29r + 10। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद r की जो वैल्यू निकलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, तो दोनों से हम जीपी की तीनों टर्म निकालेंगे। 13th क्वेश्चन, एक जीपी दे रखी है 3 स्क्वायर 3 क्यूब और कहा है इनका सम 120 हो जाए तो कितनी टर्म्स चाहिए, यानी n निकालना है। तो ऐसे हमें 120 दे दिया। फॉर्मूला होता है सम का ar⁴n -1/r - 1। इसमें वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया तो 3 to the power n इक्वल टू 81 आ गया। और 3 to the power n 81 को हम लिख देंगे 3 to the power 4, क्योंकि बेस जब सेम होता है तभी हम पावर इक्वल करते हैं, तो n इक्वल टू 4। 14th दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। हम मान लेंगे जीपी हमारे पास है ar² ar³। तो सम ऑफ 3 टर्म्स है 16, यानी a + ar = 16। a कॉमन लिया तो 1 + r = 16। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। आल्सो गिवन सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू 128, यानी ar³ + ar² + ar⁵ = 128। यहाँ से भी कॉमन लिया, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट हम करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा r³ = 8, यानी r = 2 आ गया। जब 2 आ गया r = तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे r की वैल्यू, तो यहाँ से a निकल जाएगा। a निकलेगा तो सम हम निकाल ही सकते हैं, पता ही आपको फॉर्मूला सम का। क्वेश्चन 15 16 आप अपने आप करेंगे। 17th क्वेश्चन देखिए एक बार। 17th में 4 टर्म दे रखी है x, 10th टर्म दे रखी है y एंड 16th टर्म दे रखी है z। प्रूव करना है x y z जीपी में है।
अब कोई भी टर्म 3 टर्म जीपी में होती है तो इसका मतलब क्या, जैसे एपी में करते थे कि 3 टर्म एपी में है तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तब वो हम एपी कहेंगे कि एपी में है। जीपी में क्या करेंगे, A2 अपॉन A1 और A3 अपॉन A2, ये आ जाता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, यानी रेशो इनका सेम है, तब हम कहेंगे कि ये 3 टर्म जीपी में हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया, T4 इक्वल टू एक्स है तो AR³ इक्वल टू एक्स, T10 इक्वल टू वाई है, 10 टर्म रखी वाई तो AR⁴ इक्वल टू वाई, और T16 इक्वल टू जेड है, AR⁻15 इक्वल टू जेड। अब एक्स वाई जेड को चेक करना है ना, तो हम A2 बाई A1 पहले निकाल दें, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स जब निकाला तो R⁻6, फिर z अपॉन वाई निकाल दें, ये भी R⁻6, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड इन जीपी। क्वेश्चन 18, ये सेम एग्जाम्पल 15 की तरह है, इसमें करना है, पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ 8 to 88 888। तो सबका प्रोसेस, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबका प्रोसेस एक सा ही है करने का। तो पहले हमने SN इक्वल टू 8 + 88 + 888 ये लिख दिया, 8 कॉमन ले दिया तो अंदर बचा 1 + 11 + 111, फिर ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी 9 की, 8/9, नीचे तो बाहर आ गया, ऊपर वाले में जब करी तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो गई, 9 99 999। अब 9 को हम कर देंगे, लिखेंगे 10 - 1, 99 को लिखेंगे 100 - 1, 999 को में लिखेंगे 1000 - 1। अब 10 100 1000 इनको एक साथ ले दिया, 111 को एक साथ ले दिया, क्योंकि सब 11 माइनस के हैं इसलिए माइनस कॉमन ले दिया, तो ये हमारा, और ये n टाइम है, टर्म हमारी n है, तो ये 1111 ऐड होकर के n बच होगी, और माइनस ही साइन है ही, और ये 10 100 1000 है, ये जीपी बन गई 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब। इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, R⁻n - (1/r-1) का हमारा आंसर आ जाएगा। 19th क्वेश्चन देखिए, 19th में दो हमें सीरीज सीक्वेंस दे रखी है, 2 4 8 16 32, एंड दूसरी दे रखी है 128 32 8 2 1/2, और निकालना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, यानी पहले की पहले से मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म की दूसरी वाले से मल्टीप्लाई, इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई का सम निकालना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी और सबके बीच में प्लस का साइन कर लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि एक जीपी बन रही है, A2/A1 निकाला तो क्या आ गया 1/2, A2 क्या हुआ 4 × 32, A1 क्या हुआ 2 × 128, तो ये हाफ आ गया। अब A3/A2 करेंगे, 8 × 8/4 × 32, तो ये भी 1/2 होगा, तो एक जीबी बनेगी जिसमें A है हमारा 2 × 128, R हाफ है अभी निकला ही है, N 5 है, फॉर्मूला लगाइए, करिए इसको अपने आप। 20th क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, बस इसमें AR और AR² इस तरीके से दे दिया है, बाकी सेम वही मेथड है करने का। 21th क्वेश्चन, फाइंड 4 numbers forming a geometry progression in which the third term is the greater than the first term is by 9, यानी थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9, यानी T3 इक्वल टू हो गया A + 9, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। और क्या दिया है इसमें, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन 4th बाई 18, यानी T2 इक्वल टू T4 + 18, इसको सेकेंड कह दिया। तो फर्स्ट और सेकेंड में हमने वैल्यू देखी जब, तो फर्स्ट से क्या आ गया AR², T3 क्या हो गया AR² इक्वल टू A + 9, A को एक साइड में लाए और कॉमन ले दिया, तो AR² - 1 इक्वल टू 9, इसको थर्ड कह दिया। सेकेंड वाली इक्वेशन से T2 इक्वल टू T4 + 18 है, तो यानी T2 मतलब AR, फिर इक्वल टू AR³ + 18, इसको भी एक साइड में लेकर आए, तो AR कॉमन ले दिया तो अंदर आ गया R² - 1, और 18 एक दूसरी साइड में ले गए तो -18, इसको फोर्थ कह दिया। तो 4/3 जब हमने किया
तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस वन से आर स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आर इक्वल टू आ जाएगा -2। अब इस -2 को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, थर्ड में रखिए, तो थर्ड में जब रखेंगे तो यहाँ से ए निकल जाएगा, ठीक है ना। ए आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 9 है ना, यहाँ रखिए, आर पता ही है, -2 आया है, और ए इससे निकल जाएगा, और जब ए निकल जाएगा तो इससे हमारा ए निकल गया, आर निकल गया। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड 4 टर्म ऑफ जीपी, तो आप निकाल ही सकते हैं पहली 4 टर्म। ठीक, करिए इन सब क्वेश्चंस को, 21 तक के क्वेश्चंस को करिए। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।